दोस्तों, दुनिया के काफी सारे देश भारत द्वारा लगाए गए गेहूं के बैन से परेशान थे ही और यहां तक कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक में 60 से ज्यादा देशों ने भारत के खिलाफ बयान दिए और प्रतिबंध को गैर जरूरी बताया। 67 से ज्यादा देश भारत से गेहूं परचेज करते थे जो कि प्रतिबंधों की वजह से नहीं कर पा रहे, लेकिन अब भारत ने एक और बड़ी रोक लगा दी है जिसमें लिटरली यूरोपियन देश खासा परेशान है क्योंकि भारत के माध्यम से इन्हें बहुत बड़ी राहत पहुँच रही थी। इस पर हम बात करेंगे ही, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अलावा FATF में भारत कैसे पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने जा रहा है और ग्रे लिस्ट से निकलने की उसकी मंशा पर भारत कैसे पानी फेर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। दोनों ही टॉपिक काफी अच्छे हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि भारत जो क्रूड ऑयल रूस से खरीदता था उसे कुछ प्राइवेट रिफाइनरीज अपने प्रॉफिट के लिए अमेरिका और यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी भारत इन देशों में तेल का निर्यात करता था मगर बहुत ही कम मात्रा में। फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब इन देशों में रूस पर प्रतिबंध लगा दिए तो भारत ने 30% के डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। जब इस डिस्काउंट पर ये तेल खरीदा जा रहा था तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रूस से ये तेल खरीदकर भारत के घरेलू बाजार और आम जनता को फायदा मिलेगा, मगर भारत की कुछ प्राइवेट रिफाइनरीज में इस तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के रूप में अमेरिका और यूरोपियन देशों को बेचा जा रहा था। इसके अलावा इन देशों में तेल के निर्यात की मात्रा को भी बढ़ा दिया गया था जिससे ये रिफाइनरीज कंपनी खूब दाम कमा सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में अरबों डॉलर्स तो आ रहे थे मगर इस क्रूड ऑयल का पूरा फायदा ये प्राइवेट कंपनीज उठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जनता को इससे कुछ खास फायदा नहीं मिला। ये प्राइवेट कंपनीज इस तेल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्राइस पर बेच रही थी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में इस समय क्रूड ऑयल और पेट्रोल, डीजल या जेट फ्यूल के दाम आसमान छू रहे हैं और इसीलिए ये कंपनीज इसका फायदा उठाकर इस तेल को भारी मात्रा में निर्यात कर रहे थे। और घरेलू बाजार में इस तेल को सप्लाई करके इन्हें इतना फायदा नहीं हो पाता क्योंकि घरेलू बाजार में विदेशों के मुकाबले इन रिफाइनरीज की तरफ से कम दाम आ रहा है। वहीं भारत सरकार को जब इसके बारे में पता चला तो भारत सरकार ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन उठाया है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एंटी टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैक्स का भाड़ा बढ़ा दिया है और डोमेस्टिक क्रूड ऑयल कंपनीज के ऊपर विंडफॉल टैक्सेस लगाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल के एक्सपोर्ट पर 13 रुपए प्रति लीटर का टैक्स बढ़ाया गया है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल कंपनीज है उनके ऊपर 23,230 रुपए प्रति टन एडिशनल टैक्स भी थोपा गया है जिससे इन कंपनीज को जो इतना कम समय में भारी फायदा हुआ है उसे रिकवर किया जा सके। इसके साथ साथ सरकार ने सारी ऑयल एक्सपोर्टर कंपनीज से एक सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा है जिसके तहत इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक गैसोलीन बिल में मेंशन टोटल क्वांटिटी को कम से कम 50% डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई किया जाएगा और बाकी 50% की क्वांटिटी वे विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत सरकार के इस फैसले से अमेरिका सहित यूरोपियन देश खासा परेशान है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि पाकिस्तान से आई है। दरअसल हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। ऐसी बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही थी मगर अब पाकिस्तान के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि FATF की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल FATF में भारत के T राजा कुमार को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग के अध्यक्ष के रूप में पद सौंपा जाएगा। अब राजा कुमार FATF के प्रमुख के रूप में डॉक्टर मरकुस की जगह लेंगे और 2 साल तक अपनी सेवा देंगे। FATF ने ट्वीट करते हुए बताया कि राजा कुमार ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म के फाइनेंसिंग पर मुख्य तौर पर ध्यान देंगे। आपको बता दें कि राजा कुमार ने सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से फिलोसफी में मास्टर किया है। कुमार ने 2006 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया था। अब पाकिस्तान के लिए परेशान होने वाली बात यह है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से उसे इस समय थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी उसी के प्रमुख के रूप में एक भारतीय जगह लेगा जो कि खुद एक बेहतरीन वकील रह चुके हैं। वहीं पर अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने से पहले अब FATF की एक टीम जिसमें राजा कुमार भी शामिल होंगे वे पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और जिसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा और पाकिस्तान को यही डर खाया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से अब हट पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।